नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक आनंद। वॉन एरिक ब्रदर्स के बारे में बहुत ही कम रेसलिंग फैंस जानते होंगे, क्योंकि ये बात 80 की दशक की है, काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन वॉन एरिक्स 5 भाई थे और ये पांचों के पांचों भाई बहुत बड़े स्टार थे। उस समय अमेरिका के टेक्सास में डैलस टेरिटरी में वो स्टार थे। इनके पिता की ये टेरिटरी थी। उनके पिता भी एक पुराने रेसलर हैं और लेजेंडरी रेसलर थे, और इनके ये पांचों बेटे उस टेरिटरी के सबसे बड़े स्टार थे। इन पांचों भाई को लेके वाइस ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, डार्क साइड ऑफ द रिंग। सीजन 1 में उनका ये डॉक्यूमेंट्री है, वो एक एपिसोड है इसके ऊपर। आप ज़रूर उसको देखें, वो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है। अगर आप अपना 1 घंटा दे सकते हैं रेसलिंग को, तो कम से कम उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। अगर आप रेसलिंग फ़ैन नहीं भी हैं तभी भी आपको उस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए, और वो एक आई ओपनर है। और जो रेसलिंग फ़ैन नहीं भी है वो भी उसको अपने आप से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक परिवार के को लेके कहानी है, एक परिवार की कठिनाइयों को लेके कहानी है, और स्टार्स को लेके कहानी है। आपको अच्छा लगेगा। बात निकली है तो उनके उनके परिवार में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था डेविड वॉन एरिक का देहांत। डेविड वॉन एरिक जापान में उनका देहांत हो गया। आप इस डॉक्यूमेंट्री को जो आप देखेंगे तो इस कहानी को भी टच किया गया है, लेकिन विस्तार से इसके बारे में नहीं बताया गया कि वो कितने बड़े स्टार थे। डेविड वॉन एरिक का जब देहांत हुआ तो अखबारों ने उसे छापा, लेकिन 2-3 पैराग्राफ में ही उसको निपटा दिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम अखबार रेसलिंग को कवर उस ढंग से नहीं करता था। रेसलिंग को वो लोग फालतू और बेकार चीज़ समझते थे, फेक समझते थे, इसलिए रेसलिंग को वो लो प्रोफाइल चीज़ समझते थे, रेसलिंग को वो कवर नहीं करते थे। डेविड वॉर्नर के डेथ के बाद शुरुआत में अखबारों में ज़्यादा उसको लेकर छापा नहीं गया, लेकिन उसका जो रिएक्शन था कल्चरली टेक्सास में वो भयंकर था। कहा जाता था कि जब डेविड वॉन एरिक का देहांत हो गया तो पूरा का पूरा शहर मानो आंसुओं का सैलाब आ गया उसमें। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के डेव मेल्सर उस समय में टेक्सास में ही रह रहे थे। वो बताते हैं कि जब वो मॉल गए तो उन्होंने देखा कि सब कोई रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं और पुरुष उनको सांत्वना दे रहा है। हर कोई रो ढो रहा है, पूरा सड़क वगैरह पे जो है आपको मातम सा मानो मनाया जा रहा है। इसका एक बहुत ही भयंकर कल्चरल इफ़ेक्ट था, जो आज कोई रेसलर उस लेवल का पॉपुलैरिटी दुनिया के किसी भी हिस्से में हासिल उसे नहीं है। उस लेवल का पॉपुलैरिटी डेविड वॉन एरिक का था और वॉन एरिक ब्रदर्स का था। डेविड वॉन एरिक के अंतिम संस्कार के दिन शहर में एक भी गुलाब का जो है आपको फूल बाकी नहीं रहा। सारे गुलाब के फूल शहर में ख़त्म हो गए थे। 5,000 से ज़्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल थे। उसका देहांत इतना बड़ा खबर था कि शुरुआत में अखबारों ने भले ही इसे प्राथमिकता नहीं दी थी, बाद में अखबारों में तो ये लगातार छपने लगा और ये एक राष्ट्रीय खबर थी। और आज के दौर में जब रेसलिंग को कोई मामूली विषय मानता है और सोचता है कि रेसलर्स का कोई बड़ा असर जो है किसी कल्चर पर नहीं हो सकता, उन्हें डेविड वॉन एरिक और वॉन एरिक ब्रदर्स का की डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए। वाइस का ये डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है, और आपको समझ में आएगा कि रेसलर्स किस हद तक कल्चरल सांस्कृतिक स्टार थे और उनका किस हद तक सम्मान था और किस हद तक लोग उनसे प्यार करते थे। जब वॉन एरिक ब्रदर्स के एक भाई बीमार हो गए तो जब वो आईसीयू में भर्ती थे तब लगातार फ़ोन आ रहा था अस्पताल में, लोग अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते थे। ये इस तरह का प्यार, इस तरह का जुनून लोगों में वॉन एरिक ब्रदर्स को लेकर था। और इस डॉक्यूमेंट्री को आप जब देखेंगे तो मेरा वादा है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री है। इसमें 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है, सारी बातों को तो नहीं इसमें शामिल किया गया है,
कई बातों को इसमें ज़रूर शामिल किया गया है। वो वनेरिस के ऊपर तो घंटों की डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन 1 घंटा का यह डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा प्रयास है। धन्यवाद।